Hello dear students, in this video we are going to do chapter 4 of class 7, the ashes that made trees bloom, right? And the author of this chapter is William Elliot Griffiths. First of all, we'll do word meaning. Daimyos, wealthy landowners of Japan, जापान के अमीर ज़मींदार. Snug, comfortable, आरामदायक. For example, we feel snug in quilt during during winter season. सर्दियों में हम रज़ाई में snug महसूस करते हैं, comfortable महसूस करते हैं. A being with a soul, like human child showing emotion. जिस प्रकार मानव या इंसान का बच्चा इमोशन शो करता है, वैसे ही इस चैप्टर में एक डॉग है, वो भी अपने मालिक के लिए जैसे पिता के प्रति प्यार होता है वैसे प्यार शो करता है. टर्न्ड अप, डग अप, खोदा. ऑन पर्पस, इंटेंशनली, जानबूझकर. जैसे वी शुड नॉट हर्ट एनीबडीज़ फीलिंग ऑन पर्पस, मतलब इंटेंशनली हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए. ग्लीम्ड, ग्लिटर्ड. अब बेटा यहाँ पे जो ग्लीम्ड वर्ड है पास्ट टेंस में, तो आप भी ग्लिटर को भी पास्ट टेंस में डालिए. GLITTERED. खुशी से आँखों में चमक आना या खुशी से आँखें जगमगाना. कोक्स्ड, एंटाइज्ड, बहलाना फुसलाना. जैसे हम बच्चों को एंटाइज करते हैं चॉकलेट्स दे के, गिफ्ट दे के कि वो हमारी बात माने. डेंटीज़, टेस्टी फूड, स्वादिष्ट भोजन. सो वेन एवर वी गिव पार्टीज़ वी प्रिपेयर डेंटीज़, हम टेस्टी फूड बनाते हैं. कोवेटस, ग्रीडी, लालची. वी शुड नेवर बी कोवेटस इन लाइफ, हमें लाइफ में ग्रीडी नहीं होना चाहिए. नो बडी लाइक कोवेटस पीपल, कोई भी ग्रीडी लोगों को पसंद नहीं करता. क्रोन, CRONE, क्रोन का मतलब बूढ़ी औरत, ओल्ड वुमेन. फ्लंग, थ्रू, फेंका. कैरकैसे, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों का मृत शरीर, उसको हम कैरकैसे कहते हैं. जानवरों का जो डेड बॉडी होता है उसको हम कैरकैसे कहते हैं. मोटर, बाउल, ओखली. पाउंडिंग, ग्राइंडिंग, पीसना. स्टिंजी, माइजरली, कंजूसी से. विदर्ड, बेयर एंड ड्राई, मुरझाए हुए पेड़. टर्न अप नोजेस, कंटेम्प्टेड, निंदा की. टर्न अप नोज़ फ्रेज़ है, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको सेंटेंस में यूज़ करके बताती हूँ. वी शुड नेवर टर्न अप नोजेस ऑफ आवर फ्रेंड्स, हमें अपने फ्रेंड्स की निंदा नहीं करनी चाहिए. ट्रेन, प्रोसेशन, जुलूस, यात्रा. जैसे भारत में पश्चिम बंगाल में जब दुर्गा पूजन होता है तो भी जुलूस निकलता है, प्रोसेशन निकलता है. भारत में दशहरा के समय भी प्रोसेशन निकलता है, उसमें राम लक्ष्मण जी जाते हैं और जहाँ पे उन लोगों ने आयोजन किया होता है वहाँ पे रावण को जलाते हैं. प्रोस्ट्रेट, लाइंग ऑन ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, ज़मीन पर लेटना, हाथ जोड़ना. प्लैंक्विन, रॉयल वैन, पालकी. ग्लीफुली, हैप्पीली, खुशी से. वी शुड हेल्प वन अनदर ग्लीफुली, हमें एक दूसरे की मदद हैप्पीली करना चाहिए, ग्लीफुली करना चाहिए. पार्टिकल, अ लिटिल बिट, कण. सीज्ड, कॉट, पकड़ा या दबोचा. ग्रीन, अमीर और प्रगतिशील. हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस फैमिली. हैग, बेटा ये हैग है, HAG. ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत. नाउ विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. वाई डिड द नेबर किल द डॉग, जो पड़ोसी था उसने कुत्ते को क्यों मारा. द नेबर किल द डॉग इन एंगर एज द प्लेस ही स्क्रैच्ड गॉट डेड किटर इंस्टेड ऑफ गोल्ड पॉट. व्हेन द नेबर डग देयर, जब नेबर ने, पड़ोसी ने उस ज़मीन को खोदा जहाँ पे कुत्ता उसको लेके गया था, तो वहाँ पे मरा हुआ बिल्ली मिली, मरी हुई बिल्ली मिली. उसको वहाँ पे कोई सोने का पॉट नहीं मिला. इसी वजह से जो नेबर है उसको गुस्सा आया और उसने कुत्ते की हत्या की. सेकंड क्वेश्चन हमारा MCQ है बेटा, टेक्स्ट बुक में है ये. द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग एज इफ़ इट वॉज देयर ओन बेबी, अपने बच्चे के तरह उससे प्यार करते थे. When the old couple became rich, जब वो अमीर बने तो उन्होंने अपने लालची पड़ोसियों को बुलाया दावत पे. फीस्ट का मतलब दावत.
द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मॉर्टर टू मेक, ये जो लालची कपल था इन्होंने इस फार्मर से मिल लिया, ओखली लिया, क्या बनाने के लिए लिया? अ पाइल ऑफ गोल्ड, सोना बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन वॉज अ काइंड पर्सन, हाउ, हमें कैसा पता चलता है कि ओल्ड मैन एक दयालु व्यक्ति है? द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड एज, फर्स्ट हम रीज़न दे रहे हैं, ही ट्रीटेड हिज डॉग मुको एज हिज सन, या आप चाइल्ड भी लिख सकते हैं, उसने अपने डॉग मुको को अपने बेटे के तरह पाला, ये बताता है कि ओल्ड मैन बहुत दयालु था। ही ऑफन टर्नड अप सॉड टू गिव फूड टू द बर्ड्स, वो कई बार मिट्टी खोदता था और वहाँ से जीव जंतुओं को निकाल के चिड़ियों को देता था, तो इससे भी पता चलता है कि वो बहुत दयालु था क्योंकि वो चिड़ियों को भी खाना देता था। What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? डॉग ने क्या किया कि वो अपने मालिक को छुपे हुए खजाने में जहाँ सोना छुपाया हुआ था वहाँ लेके जाएगा, ऐसे उसने कैसे किया? द डॉग केप्ट वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो, वाइनिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमना, जो कुत्ता था वो अपने मालिक के चारों तरफ भी घूम रहा था, आगे पीछे घूम रहा था, और उसके बाद फार्मर उसके पीछे गया और फिर वो उस जगह पे गया जहाँ पे गोल्ड था, और वहाँ जाके उसने अपने पंचों से उस ज़मीन को खोदा और जहाँ पर सोना छिपा हुआ था। तो इस प्रकार कुत्ते ने अपने मालिक की मदद की। द डॉग केप्ट वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो अराउंड द फार्मर, लेटर ही स्क्रैच्ड द एरिया वेयर द गोल्ड वॉज हिडन। हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? सबसे पहले जो डॉग है उसकी आत्मा ने कैसे मदद की किसान की? द डॉग टोल्ड द फार्मर टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव टू मेक अ मोटर फॉर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर बीन सॉस फॉर हिमसेल्फ। कुत्ते की आत्मा ने मालिक को कहा कि वो उसकी कब्र के ऊपर जो पाइन का पेड़ है उसकी टहनियों से अपने लिए मोटर बनाए, ओखली बनाए और मिल बनाए, जिससे कि वो बीन सॉस भी अपने लिए बना पाए। तो इस प्रकार कुत्ते की आत्मा ने अपने मालिक को इस प्रकार गाइड किया। हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट? उसने उसकी दोबारा मदद कैसे की? द स्पिरिट ऑफ द डॉग टोल्ड हिम टू टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज सो दैट दे वुड ब्लूम अगेन। डॉग की आत्मा ने अपने मालिक को कहा कि मिल की जली हुई राख को लेके जाए और जो चेरी के पेड़ विधर्ड मतलब मुरझा चुके हैं उनके ऊपर उस राख को डाले, ताकि जो ये चेरी के पेड़ हैं ये दोबारा इनमें फूल खिले। हाउ डिड द डायमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश्ड हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट? सेम एक्ट यहाँ पे है कि जिस प्रकार फार्मर ने चेरी के पेड़ के ऊपर राख डाला तो अचानक चेरी के पेड़ में काफ़ी अच्छे फूल लगे, तो ऐसा उसके लालची नेबर ने भी किया, लेकिन जब उसने राख डाला तो उसमें उस पेड़ से कीड़े मकोड़े नीचे गिरे यहाँ पे, इसीलिए ये कह रहा है। तो राजा ने किस प्रकार फार्मर को इनाम दिया और उसके लालची पड़ोसी को सज़ा दी? Daimyo thanked the farmer and gave him silk ropes, sponge cakes, fans and other rewards also. डायमियो मैंने आपको बताया जापान में जो राजा होता है उसको डायमियो कहते हैं। उसने फार्मर का थैंक यू किया और उसको काफ़ी सारे सिल्क के कपड़े दिए, केक दिया और काफ़ी सारे इनाम दिए। और उसने उसके लालची नेबर को, पड़ोसी को कैसे पनिशमेंट किया? आप ये दो तरीके से जवाब लिख सकते हैं। द ग्रीडी नेबर वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम द ट्री, बीटन साउंडली एंड लेफ्ट अलोन फॉर डेथ। जो लालची पड़ोसी था उसको पेड़ से नीचे उतारा गया, बहुत ज़ोरों से मारा गया और फिर मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। और आप इसका इजी आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, द ग्रीडी नेबर वॉज बीटन, लालची पड़ोसी को बहुत ज़्यादा मारा गया, ही डाइड इन द मड, और उसके बाद वो वहाँ कीचड़ में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और स्टूडेंट्स आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया और आपको इतने इजी नोट्स मिल रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी गाइड कीजिए ताकि उनको इजी नोट्स मिले और उनको आसानी से चैप्टर समझने में अच्छा लगे, पढ़ाई या एजुकेशन उनको इजी लगे। Thank you students.